सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी, उसका एक डिजिटल नक्शा कैसे बनता है। आज हम एसएपी के ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या ओएम मॉड्यूल के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये वो टूल है जो किसी भी कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को, कह सकते हैं, सिस्टम में जान डाल देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। फिर देखेंगे कि कंपनी का पूरा डीएनए, उसका पूरा ढांचा बनता कैसे है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब किसी भी बिजनेस के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें चाहिए, है ना? बिल्कुल वैसे ही एसएपी ओएम में कंपनी का ढांचा खड़ा करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उसकी ईंटों को समझना होगा। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके ऑफिस पूरी दुनिया में फैले हैं। अब वो ये कैसे पक्का करती है कि हर एक एम्प्लॉई को पता हो कि उसे किसे रिपोर्ट करना है, उसका डिपार्टमेंट कंपनी के बड़े पिक्चर में कहाँ आता है, या किसी काम के लिए अप्रूवल किससे लेना है। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। और बस इसी बड़ी चुनौती का जवाब है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, या शॉर्ट में कहें तो ओएम। ये एसएपी का एक बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल है जिसका एक ही काम है, कंपनी का पूरा फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन किसे रिपोर्ट करता है, इन सब का एक बिल्कुल साफ, एक डिजिटल नक्शा बनाना। अब ये स्ट्रक्चर सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए एसएपी ने एक बड़ा मजेदार और यादगार तरीका निकाला है। इसे कहते हैं स्पॉक। ये एक एक्रोनिम है जो ओएम के 5 सबसे जरूरी हिस्सों को बताता है। तो ये एसपीओसी क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। एस मतलब पोजीशन, समझिए एक खास कुर्सी, जैसे एचआर मैनेजर की कुर्सी। पी मतलब पर्सन, यानी उस कुर्सी पर जो इंसान बैठा है। ओ है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, मतलब पूरा डिपार्टमेंट, जैसे एचआर डिपार्टमेंट। सी है जॉब, ये एक तरह का टेम्पलेट है, जैसे मैनेजर। और के है कॉस्ट सेंटर, जो फाइनेंस की चीज है। अब देखिए, यहाँ जॉब और पोजीशन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जॉब एक जनरल आइडिया है, जैसे मैनेजर होना, लेकिन पोजीशन उस डिपार्टमेंट में मैनेजर की वो एक खास कुर्सी है। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ईंटें तो आ गईं। अब सवाल ये है कि इन ईंटों को जोड़ा कैसे जाए ताकि एक मजबूत इमारत, मतलब कंपनी का पूरा ढांचा तैयार हो सके। देखिए, ओएम में ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अकेले इनका कोई मतलब नहीं है। असली जादू है इनके कनेक्शंस में, इनके रिश्तों में। सिस्टम को ये बताना पड़ता है कि भाई ये वाली कुर्सी इस डिपार्टमेंट में है और ये डिपार्टमेंट उस वाले डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। यही कनेक्शंस हैं जो पूरे स्ट्रक्चर में जान डालते हैं। और सिस्टम इन कनेक्शंस को बड़े स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है। इसे आप एक 2 वे स्ट्रीट की तरह समझिए। एक रिश्ता होता है ए टाइप का, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, मतलब ये पोजीशन इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। और दूसरा होता है बी टाइप का, जो ऊपर से नीचे देखता है, मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोजीशन आती है। इस डबल चेकिंग से कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। और अगर हम सिस्टम के अंदर झांकें तो एसएपी ये सारी जानकारी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है। जितनी भी चीजें हैं, मतलब पोजीशन, डिपार्टमेंट, वो सब एक टेबल एचआरपी 1000 में जाती हैं, और उनके बीच के जितने भी रिश्ते हैं वो एक दूसरी टेबल एचआरपी 1001 में। इन दोनों को अलग अलग रखने से ही सिस्टम फास्ट और फ्लेक्सिबल रहता है। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। ये पूरा ढांचा सिस्टम में बनता कैसे है? एसएपी इसके लिए मेनली 2 रास्ते देता है, और हम शुरू करेंगे सबसे आसान वाले से। पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग इंटरफेस। ये बहुत विजुअल है, मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से काम कर सकते हैं। रोज के छोटे मोटे कामों के लिए ये बेस्ट है। और दूसरा है एक्सपर्ट मोड। ये कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसा नाम से ही जाहिर है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स और उनके रिश्तों की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तो इस आसान वाले विजुअल टूल तक पहुंचने का रास्ता भी सीधा है। एसएपी मेन्यू में ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में जाना है, और वहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। और एक बार आप इस इंटरफेस में आ गए तो नया डिपार्टमेंट बनाना बच्चों का खेल है। बस डिपार्टमेंट का नाम और कुछ बेसिक डिटेल्स डालिए और सिस्टम बाकी सब संभाल लेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं एडवांस तरीके की, एक्सपर्ट मोड।
ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सिस्टम पर पूरा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, खासकर जब कोई बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना हो। इसे एक्सपर्ट मोड कहने की एक वजह है, ये आपको सीधे सिस्टम के इंजन रूम में ले जाता है। इसे यूज करने के लिए आपको वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ओ, एस, सी और उनके आपसी रिश्ते सब अच्छे से पता होने चाहिए। इसका एक शॉर्टकट है टी कोड PP01। वैसे एक्सपर्ट मोड में जाने के और भी रास्ते हैं। आप चाहें तो जनरल टी कोड PP01 यूज कर लें, या फिर अगर आपको सिर्फ कोई एक चीज बनानी है, जैसे सिर्फ एक डिपार्टमेंट या सिर्फ एक पोजीशन, तो उसके लिए PO10 या PO13 जैसे स्पेसिफिक टी कोड्स भी हैं। जब आप एक्सपर्ट मोड में कुछ बनाते हैं तो स्क्रीन थोड़ी अलग दिखती है। ये विजुअल कम और डेटा फोकस ज्यादा होती है, पर इसका फायदा ये है कि आपको हर छोटी बड़ी डिटेल पर पूरा कंट्रोल मिलता है, और यही चीज इसे कॉम्प्लेक्स कामों के लिए इतना पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो हमने कंपनी का एक डिजिटल ब्लूप्रिंट तो बना लिया, लेकिन ये ब्लूप्रिंट तब तक अधूरा है जब तक इसे कंपनी में काम कर रहे असली लोगों से न जोड़ा जाए। और यहीं पर काम आता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट यानी OM और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी PA का इंटीग्रेशन। अब ये PA क्या है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो मॉड्यूल है जिसमें कंपनी के सारे एम्प्लॉइज का डेटा रहता है। तो जब OM और PA को जोड़ दिया जाता है तो ये पक्का हो जाता है कि हर एम्प्लॉय कंपनी के स्ट्रक्चर में अपनी सही जगह पर है। इसी से ऑटोमेटिक वर्कफ्लो और रिपोर्टिंग जैसी चीजें मुमकिन हो पाती हैं। और ये इंटीग्रेशन असल में दिखता कहाँ है? ये दिखता है एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट स्क्रीन पर। यही वो जगह है जहां सिस्टम एक इंसान के रिकॉर्ड को कंपनी के स्ट्रक्चर में उसकी खास जगह से लिंक करता है। मतलब यहीं पर थ्योरी हकीकत बनती है। तो इस लिंक को बनाने वाले मेन डेटा पॉइंट्स कौन से हैं? वो है एम्प्लॉय की पोजीशन, उसकी जॉब, ऑर्ग यूनिट और कॉस्ट सेंटर। इन सब को जोड़ने से ये पक्का हो जाता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर सिर्फ एक डायग्राम बनकर न रह जाए, बल्कि एक जीता जागता मॉडल बने जो असल लोगों से जुड़ा हो। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मेहनत की क्यों गई? इस डिजिटल स्ट्रक्चर का आखिर मकसद क्या है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है क्लैरिटी लाना, बेहतर फैसले लेना और भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग करना। असल में SAP OM के जरिए हम अपनी कंपनी का एक डिजिटल ट्विन यानी एक डिजिटल जुड़वा तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जो हूबहू दिखाता है कि कंपनी काम कैसे करती है। यही मॉडल बेहतर बजट बनाने में मदद करता है, सही टैलेंट को पहचानने और आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या आपकी कंपनी का ये डिजिटल जुड़वा बिल्कुल सटीक है? और क्या ये वो कहानी बता रहा है जो आपकी कंपनी को कामयाबी की तरफ ले जाएगी?